पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपके ऑथेंटिक नहीं पढ़ना, सिलेबस को नहीं देखना, सिलेबस का एनालाइज नहीं करना, कहां से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पीवाईक्यू नहीं देखते हैं। तो ये सारी गलतियां जो है आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कि आपको आपके इस वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी और उस तैयारी के अंदर आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारे कॉल और मैसेज मेरे पास आए कि सर आप हमें कुछ तरीका बता दीजिए कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल मैं आप सबकी हेल्प के लिए मैं आपका छोटा भाई मानो या बड़ा भाई मानो या राम सर, बिल्कुल हमेशा आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप सबके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सुदर्शन पैरामेडिकल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, स्टडी तो सभी करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहले हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, फिर आपको आपका शेड्यूल किस प्रकार से बना के पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके, बिल्कुल मैं बात करूं स्टडी टेबल जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं, मैं जो शेड्यूल बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा और आपको सफलता मिलेगी अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो मैं बात करूंगा सबसे पहले वन बाय वन उन चीजों के बारे में जो हमें हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग डाल देती है। ठीक है, जब तक उनको आप कंप्लीट नहीं मिटा पाओगे तब तक आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि सर ऑथेंटिक नहीं पढ़ पाते हम, ठीक है, तो ऑथेंटिक नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो आपके दिमाग में खूब सारे डाउट आएंगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ किताब में हमें ये दे रखा है, कुछ किताब में हमें ये दे रखा है, तो वहां पे आपका कंफ्यूजन आ जाएगा। प्रॉपर सिलेबस के आधार पर जब तक आप नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक बार आरआरबी ने जो हमें सिलेबस दिया है उसके अंदर उन्होंने हमें सब्जेक्ट के नाम दिए हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए उसकी भी मैं बात करूंगा, और वो टॉपिक आपको कहां मिलेंगे उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं उस एनालिसिस की, तो दोस्तों जब भी आप सिलेबस को देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर नेक्स्ट आइडिया आएगा कि हाँ चलो इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और एनालाइज करने से क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ रखा है और एग्जाम में आपका क्वेश्चन वहां से बन गया, तो अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे पता लगा लोगे कि हाँ सिलेबस में मैंने रीड किया था कि ये उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक में से आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा गेस कर पाओगे उसके बारे में। और वहां से अगर आपका अनुमान सही लग गया तो वो क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है आपका पॉइंट्स के अंदर है। सिलेक्शन होना और ना होना भी सारा खेल आपका पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, समझ गए। चलो देन हम आपका क्वेश्चन आता दोस्तों, स्टार्ट कहां से करें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको पता चल गया कि सर जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, यानी जो अभी मैं एक पेज की थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी से कैसा क्वेश्चन बनता है, अगर ये पता चल गया तो आप अपने हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन ही निकाल लोगे। आपको कोई एमसीक्यूज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लास्ट में फिर मॉक टेस्ट ही लगाना है बस, समझ गए। तो ऐसे भी आपको तैयारी करनी है। फिर कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, पीवाईक्यू को नहीं देखते हैं। जब तक पीवाईक्यू नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना लेवल क्या दे रही है, आरआरबी हमें किस प्रकार का पेपर दे रही है। मॉक टेस्ट नहीं देना तो ये भी आपकी एक गलती है दोस्तों। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कंपटीशन नहीं पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आप उस कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो जो प्रीवियस ईयर की रही थी। फिर हम बात करें कि कुछ दोस्त, जैसे कि हम बात करें रिविजन नहीं करते, ठीक है, तो रिवीजन का एक ही परफॉर्मा है कि अगर आप 48 आवर्स बाद हर चीज को रिवाइज करते हो तो सारी चीजें आपको याद रहेगी। और अगर आप इनको या ये मेथड नहीं अपनाते हैं दोस्तों तो रिवीजन नहीं करोगे तो आपके बिल्कुल ही दिक्कतें आएगी मॉक टेस्ट लगाने में। क्योंकि अगर आप, मैं बात करूं आपके कि किसी भी चीज को हम बार बार रिवाइज कर लेंगे या बार बार उसको बोल कर भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमें पूरी तरह से यानी कंप्लीटली याद हो जाती है। और याद ही तो करना है ना, हमें सिलेक्शन लेने के लिए हर चीज जो है हमारी याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी गलतियां आपको नहीं दोहरानी। इसके अलावा भी खूब सारी चीजें हैं, जैसे फॉर्म भरने के बाद ओवर थिंकिंग आ जाती है आपके दिमाग में। कुछ ऐसे लोग जो फॉर्म भरने के बाद ही सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी, ऑब्वियसली आएगी। हमारे जो इस एज का जो फेस चल रहा है
समझ गए आप। कुछ लोग मैच्योर हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो खूब सारी चीजें आती जाती रहती हैं। आप उनको इग्नोर करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बिल्कुल अब आप पढ़ें, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करें, समझ गए आप। और मैंने फॉर्म अप्लाई करने से पहले भी क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो भी पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं भी चल रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और पढ़ाई कीजिए। इस वे में सिलेक्शन आपका श्योर होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। चलो अब आता है कि आपको किस प्रकार से सारी चीजें जो दोस्तों तैयार करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि आप क्या करें, ऑथेंटिक चीजें पढ़ें, ताकि आप जो है क्वेश्चन के अंदर आंसर टिक लगाएंगे तो वहां पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहली जानकारी आपको यही याद रखनी है कि ऑथेंटिक पढ़े। उसके बाद आता है कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, समझिए आप। क्योंकि हम अकेडमिक पढ़ के आए हैं जस्ट, और जस्ट वैकेंसी आई है, तो अकेडमिक और वैकेंसी की तैयारी करने में पूरा डिफरेंस होता है दोस्तों। तो आप एक बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको पहले कहा था पीवाईक्यू नहीं देखते तो क्वेश्चन का लेवल नहीं पता चलता है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें बिल्कुल। और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक परफॉर्मा की नीड होगी। बेसिक परफॉर्मा क्या होता है दोस्तों, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसकी सामान्य जानकारी पढ़िए। वो क्या होता है, वो क्या काम करता है, वो किससे मिलकर बना है, वो हमारे शरीर में है तो क्यों है, क्यों जरूरी है, समझिए आप। उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़िए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िए, उसके इन्वेंशन के बारे में पढ़िए। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन यहीं से तो बनता है दोस्तों। फिर हम बात करें कि देन आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यू के बारे में। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे पिछला आप पता ही नहीं लगा सकते कि वहां पे कैसा क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चनों के स्टेप वाइज, तो जैसे एक टॉपिक के अंदर भी खूब सारे डिविजन्स होते हैं, डिवीजन सब डिवीजन की बात करूं, जैसे कि आरआरबी का पीवाईक्यू कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि इस टॉपिक के यानी लीवर पे क्वेश्चन आया है, फिर उसके दो लोब में डिवाइड किया है, दो लोब को सेपरेट करने वाले लिगामेंट्स का क्या नाम होता है। तो 1, 2 और 3 स्टेप तक का आपका क्वेश्चन आया है। इस प्रकार से आप लेवल का पता लगा के पढ़ेंगे ना दोस्तों, हर एक टॉपिक आपको ईजी लगेगा, ठीक है। फिर आता है कि आप क्वेश्चन बनाना सीखे। तो पीवाईक्यू पता होगा तो क्वेश्चन बनाना भी सीख जाओगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी, सर इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और आपने जो अपने हाथ से यानी अपने कलम से पेन से अगर क्वेश्चन बना दिया और वो पीवाईक्यू के अंदर मैच कर रहा है, इट मीन्स आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, समझ गया आप। तो इसलिए ये परफॉर्मा आपका बेस्ट रहेगा। फिर आता है कि ये सारी प्रिपरेशन होने के बाद दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट देने से आपको क्या पता लगेगा, आपका लिमिटेशन और आपका इंक्रीजेस दोनों के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या कम आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये सीरीज अपनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा रिवीजन मेथड, समझ गए आप। और रिवीजन मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 15-20 दिन एग्जाम ऊपर नीचे हो जाता है तो आप चीजों को भूलोगे नहीं, समझ गए। सिलेक्शन लेने के लिए खूब सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपकी कमर दर्द नहीं करे, हेडेक नहीं हो आपके, ठीक है ना, बॉडी पेन नहीं करे, तब तक आपको क्या लगेगा आपने पढ़ाई की, ठीक है ना। इधर उधर का कंटेंट पढ़ के, इधर उधर की डाटा इकट्ठा करके 1-2 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, उन चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, समझ गए आप। इधर उधर के समझ गए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आप जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके सामने खूब सारी बाधाएं भी आएगी, खूब सारे रेसिस्टेंस आएंगे, समझ गए आप। तो उन सब चीज़ों का त्याग करके आपको एक बार लगना पड़ेगा दोस्तों। जब आप लगोगे ना तो आपके सामने बाधाएं भी आएगी, दुख दर्द भी आएंगे, सारी चीज़ें आएगी, ओवर थिंकिंग भी आए, तो उस समय आपको सब चीज़ें हटके एक ही टारगेट होना चाहिए, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर का इस बार सिलेक्शन लेना है। क्योंकि 2019 के बाद 24 में भर्ती आई है, तो कितनी लेट भर्ती आई समय, ठीक है। तो इस पोस्ट को लेने के बाद क्या होगा, ये चीज़ भी सोचना, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो कि माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, छोटे भाई बहनों का सपना पूरा हो जाएगा, खुद का सपना पूरा हो जाएगा, समझ गया। तो उससे बड़ा और क्या चाहिए जब हम सबका सपना पूरा हो रहा है। तो इस पोस्ट के लिए हमें पढ़ना ही है दोस्तों, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें कि कुछ ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपको इधर उधर की बातों में उलझाए रखेंगे और नहीं पढ़ने देंगे, तो उन सब का भी आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए उनका त्याग कर देना, उसके बाद वापस से उनसे दोस्ती बना लेना, ठीक है भाई। चलो, तो रिवीजन मेथड, ये सारी चीजें, और एक परफॉर्मा मैंने आपसे बात कही थी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हो, या फिर मैं जैसे काफी सारे दोस्त कहते हैं सर बेस्ट बुक बताइए, मैं बेस्ट बुक उसी को मानता हूं जो ये चीज फॉलो करता है, समझिए। उस बुक के अंदर भी ये सारी चीजें ऐसे सिस्टमेटिकली दे रखी है, तो उस बुक को ले लो आप और उस बुक के माध्यम से पढ़ो। और फिर भी आपको सर डाउट लगता है कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, तो मेरे पास भी ये सारा डाटा अवेलेबल है, या मैं इसी वे में तैयारी करवाता हूँ,
तो बिल्कुल आप सुदर्शन परिवार के साथ जुड़कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कहता मेरे साथ जुड़ के आप पढ़ाई करो, नहीं, आप इस वे को अपना के भी आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करते टाइम आपको पीवाईक्यू नहीं मिले तो मैं बिल्कुल अवेलेबल करवा रहा हूँ पीवाईक्यू। जैसे पहले इंग्लिश में थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में प्रोवाइड करवाओ, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दिया आपको। तो आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, समझ गए, आप डिले मत कीजिए उस, ठीक है। फिर भी आप बिल्कुल आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरा ऐप दे रखा है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप विजिट करें, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली सारी चीजें भी मिलेगी। पार्ट ए के साथ में आपको पार्ट बी भी मिलेगा जो आपका नॉन टेक्निकल होता है, और पार्ट बी भी आपका बहुत जरूरी है। मैंने ये जो सारी चीजें बताई थी वो आपके पार्ट ए से कोरिलेट करती है, और पार्ट बी आपका अगर 10 से 15 नंबर ला के देता है नॉन टेक्निकल का, तो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपको एमसीक्यूज बनाना मैं सिखा ही रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू का पता लग जाएगा, और फिर आपके मॉक टेस्ट, सारी चीजें। तो आपको मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल 10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जो है दोस्तों बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा वीडियो ये पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, ठीक है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पैरामेडिकल से संबंधित आपको जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।